मोदी सरकार ने आज अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। केंद्र सरकार ने इस बजट में गांव, गरीब, किसानों, मजदूरों के लिए कई बड़े ऐलान किए। इसमें लंबे समय से प्रतीक्षित आयकर में छूट का ऐलान किया। इस बजट में लगभग हर तबके को कुछ न कुछ देने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 2019-2020 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि 5 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत आय पूरी तरह से कर मुक्त होगी और विभिन्न निवेश उपायों के साथ 6.5 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत आय पर कोई कर नहीं देना होगा। व्यक्तिगत कर छूट का दायरा बढ़ने से 3 करोड़ करदाताओं को 18,500 करोड़ रुपए तक का कर लाभ मिलेगा। वेतनभोगी तबके के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 40,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए किया गया है। इस घोषणा के बाद संसद में काफी देर तक मोदी मोदी के नारे गूंजते रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि मैं भरोसे से कह सकता हूं कि भारत बेहद मजबूती से ट्रैक पर वापस आ गया है। देश तरक्की और संपन्नता के रास्ते पर चल पड़ा है। हमारी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर ही तोड़ दी है। हमने 2022 तक सभी लोगों को घर देने का वादा किया है। हम दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। रिफॉर्म के बाद सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ हुई। हमने राजकोषीय घाटे पर लगाम लगाई है। पिछले 5 साल में एफडीआई में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने एनपीए को कम करने की कोशिश की और उसमें काफी हद तक सफल भी हुए हैं। रेरा के जरिए रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता लाई गई है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 10 लाख मरीजों का उपचार किया जा चुका है। गोयल ने लोकसभा में 2019-2020 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार जन औषधि स्टोर के जरिए सस्ती दरों पर दवाइयां मुहैया करा रही है। उन्होंने गरीबों को किफायती स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए नरेंद्र मोदी नीति सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित करते हुए कहा कि देश में 21 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स स्थापित किए गए हैं या काम कर रहे हैं, जिनमें से 14 संस्थानों को 2014 के बाद मंजूरी दी गई है। गोयल ने बताया कि एक अन्य संस्थान हरियाणा में खोला जाएगा। गोयल ने कहा कि हमारी सरकार ने सभी 22 फसलों में लागत से 50% ज्यादा एमएसपी दिया। हमने किसानों की आय बढ़ाने का ऐतिहासिक काम किया। छोटे और सीमांत किसानों की आय और बढ़ाई जाएगी। 2 हेक्टेयर करीब 5 एकड़ तक की जमीन वाले किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए जाएंगे। करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को इससे सीधा लाभ मिलेगा। इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू किया जाएगा। वित्त वर्ष 2019-2020 के लिए रक्षा बजट 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक रखा गया है, जो अब तक किसी भी साल की तुलना में सबसे अधिक है। पीयूष गोयल ने कहा, हमने हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए बजट में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। अगर जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त फंड मुहैया कराया जाएगा। गोयल ने कहा कि सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन अवधारणा लागू की है और अब तक 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण कर चुकी है। देश भर में टैक्स देने वालों की तादाद 80% तक बढ़ी। पहली बार 12 लाख करोड़ रुपए जमा हुए। मैं देश के ईमानदार करदाताओं का धन्यवाद देता हूं। डायरेक्ट टैक्स वसूली सिस्टम को और आसान बनाया जाएगा। टैक्स कलेक्शन का पैसा गरीबों के विकास में लगेगा। हमारी सरकार देश से काले धन को हटाकर ही दम लेगी। नोटबंदी से 1,36,000 करोड़ रुपए का टैक्स मिला। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने टैक्स फाइल किया। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि औसत महंगाई दर घटकर 4.6% हो गई है, जो साल 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद से किसी भी सरकार के कार्यकाल में सबसे कम है। वर्ष 2019-2020 का अंतरिम बजट पेश करते हुए गोयल ने लोकसभा को बताया कि 2009 से 2014 के बीच महंगाई की औसत दर 10.1% थी और एनडीए सरकार में ये घटकर 4.6% पर आ गई है। गोयल के अनुसार दिसंबर 2018 में महंगाई दर 2% से थोड़ी अधिक थी। उन्होंने कहा, हमने सुनिश्चित किया कि अनाज सबको मिले और कोई भी देश में भूखा ना सोए। पिछले 5 साल में हमने गांव में शहरों जैसी सुविधाएं दी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना ने इसमें काफी योगदान किया। गांव की सड़कों के लिए 19,000 करोड़ रुपए इस साल दिए जाएंगे। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की कि केंद्र गायों के कल्याण के लिए कामधेनु योजना स्थापित करेगा।
उन्होंने कहा, सरकार गायों के सम्मान और सुरक्षा के लिए जो भी आवश्यक है वे करेगी। इस योजना के लिए 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की गई है। सरकार की 21,000 रुपए कमाने वालों को 7,000 रुपए बोनस की योजना। काम के दौरान श्रमिकों की मौत पर उन्हें 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। पीएम श्रम योगी मानधन योजना को मंजूरी, 10 करोड़ मजदूरों को इस योजना का लाभ मिलेगा। पीयूष गोयल ने कहा कि उज्ज्वला योजना में 6 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए। हमारी सरकार 2 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन और देगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने गरीब महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास किया है। 70% मुद्रा लोन महिलाओं को मिलेगा। पीयूष गोयल ने कहा, भारतीय रेल के लिए सबसे सुरक्षित साल रहा। देश में सभी ब्रॉडगेज लाइनों में मानव रहित क्रॉसिंग खत्म की गई। देश की पहली हाई स्पीड ट्रेन के बारे में उन्होंने आगे कहा कि पहली बार वंदे मातरम सेमी हाई स्पीड ट्रेन भारत में बनी। वंदे मातरम एक्सप्रेस में आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। हमने पूर्वोत्तर राज्यों में रेलवे का विस्तार किया। सरकार ने पूर्वोत्तर के लिए कंटेनर कार्गो का विस्तार किया। मोबाइल डेटा में भारत दुनिया में सबसे आगे है। पिछले 5 साल में डेटा इस्तेमाल 50 गुना बढ़ा है। हमारी सरकार की योजना 1 लाख डिजिटल विलेज बनाने की है। डिजिटल इंडिया कैंपेन से देश भर में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिला। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।